वेलकम टू द रिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे एडवांस्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। लास्ट वीडियो में हमने जो वीडियो 4.3 जो थी उसमें हमने बात की थी बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। इसको मैं एडवांस इसलिए कहूँगा क्योंकि थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं और ये इसमें ये कह लें कि हम बाइनरी कोड्स के अंदर चले जाते हैं और जिसकी वजह से हर किसी के लिए समझना फौरी तौर पर आसान नहीं होता। तो इसलिए इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और इसको मैंने एडवांस असाइनमेंट ऑपरेटर्स का नाम दिया है। तो इसमें आप जाने से पहले मैं सबसे पहले आपसे अर्ज़ करूंगा कि आप सबसे पहले मेरी यूट्यूब चैनल पर जाइए, द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट में आप जैसे जाएंगे तो आपको टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन के नाम से आपके पास प्लेलिस्ट खुलेगी। आप उसको क्लिक कीजिए, जैसे खोलेंगे तो आपके सामने प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन इस तरीके से खुलाएगी। तो इसमें मैंने वीडियोज़ जो हैं बहुत डिटेल में इन डेप्थ करके यहाँ पे मैंने ये की हुई है, यानी कि आप ये कह सकते हैं पाइथन कोर्स डीप डाइव के अंदर, यानी डीप डाइव के साथ हम पाइथन कोर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड के साथ इसको हम ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब इसमें आप जितनी भी मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिलेगी और बहुत आसान मिलेगी। और मैंने इसमें हर पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में लेकर गया हूँ कि पूरी यूट्यूब की वीडियो में मैंने एक्सप्लोर किया। इतना डिटेल में कोई लेकर नहीं गया, लेकिन मैं आपको लेकर इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपकी पाइथन की बेस स्ट्रॉन्ग बने। क्योंकि मैं इसमें आपको पाइथन की बेस के अंदर आपको इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर लेके जाऊँगा। फिर हम पाइथन विद डेटा साइंस करेंगे, डेटा साइंस विद पाइथन करेंगे, फिर मशीन लर्निंग विद पाइथन करेंगे जिसमें सुपरवाइज अनसुपरवाइज, और फिर डीप लर्निंग की तरफ भी जाएंगे और फिर हम ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी जाएंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा मैथमेटिक्स भी सीखना पड़ेगा जिसमें स्टैटिस्टिक्स होगी, प्रोबेबिलिटी होगी और अलजेब्रा होगा, लीनियर अलजेब्रा होगा और कैलकुलस होगा। तो वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। लेकिन जब मैं उस मैथ के सेक्शन तक पहुंचूंगा तो मैं साथ में वेब डेवलपमेंट शुरू कर दूंगा। खैर अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर ये इसकी बात करें तो फ़िलहाल बेसिक से लेकर एडवांस तक लॉजिक बिल्डिंग के साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ और इतना डिटेल में और इतना प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सिखा रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप इसमें बहुत ज़्यादा आपकी पाइथन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं तो कम से कम मास्टर ज़रूर बन जाएंगे इसके अंदर। तो हम इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, हम वापस जाते हैं अपने इस टाइटल के ऊपर। तो आज एडवांस असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर ले जाता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर मैं जैसे आपको लेकर जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास यानी कि मैं इस तरीके से मैंने आपके सामने कुछ कोड्स पहले करके लिखे हुए हैं ताकि, और इसको लिखने का तरीका मैंने यहाँ पर इस तरीके से किया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से ताकि मेरे पास अब टर्मिनल थोड़ा सा क्लियर आ जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके लिए मैं बड़ा सिंपल और सादा सा काम करूँगा और वो होगा मेरे पास यानी कि मैं इसको आपको इस तरीके से इसलिए करवा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको इसको कैंसिल करवाते हैं और यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे 4.4 एडवांस असाइनमेंट ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर। तो जैसे मैं फ़ाइल बनाऊँगा तो मेरे पास तरीके से फ़ाइल बन जाएगी और मैं इसको यहाँ से यानी कि एक्सप्लोर को हाइड कर दूँगा। हाइड करने के बाद में कुछ कोड जो है मैंने पहले से यहाँ पर लिख के रखे हैं, उसको समझाने के लिए मैं आपको इसको डबल विंडोज़ में स्प्लिट करूँगा। स्प्लिट करने का तरीका ये कि आप विजुअल स्टूडियो कोड के इस कॉर्नर में जाइए और इस कॉर्नर में जाने के बाद अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊँ, ये देखिए ये जो है ये वाली जो आपके पास विंडो है इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट एडिटर आ गया। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये क्या कर जाएगी, आपके पास विंडो स्प्लिट कर जाएगी, यानी दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको कुछ बाइनरी कोड्स लिख के दिखाऊंगा। कुछ मैंने यहाँ पे कोड्स वगैरह पहले से लिखे ताकि हमारा टाइम बच सके और क्योंकि वीडियो शायद लंबी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको कोडिंग करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से इसकी कोडिंग आप ज़रा देखिए, कोई ज़्यादा आसान, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे आपको सारी यहाँ पे ये इस तरीके से इवन स्पेस लगा दिए। तो हम यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत सिंपल और सादा सा काम कर रहे हैं, बाइनरी कोड्स लिख रहे हैं। यानी कि 0 से लेके 15 तक मैं आपको इसको बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करके दूंगा। वो किस तरीके से, सबसे पहले जो मैं लिखूँगा 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी कि इसको हम यहाँ से ख़त्म कर दें और यहाँ पे लिख देते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये बेसिकली एक तरीका है अपनी कोड्स को बेहतर बनाने का, वरना आप गलती कर सकते हैं कोड्स को, यानी 4 बिट को लिखने में आप बहुत गलती कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जब जाऊँगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 0 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 1 1, यहाँ पे मान लीजिए मैंने, ठीक है।
उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इस तरीके से कर लिया कोडिंग। अब मैं यानी कि पहले सबसे लास्ट में जो मैं करूँगा 0 1 0 1, उसके बाद 0 0 1 1, फिर उसके बाद 4 0 4 1, फिर 8 0 8 1 करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तब यहाँ पे एक 4 मतलब 0 लिखूँगा मैं, 0 0 0 0 और यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। अब ये जब हमने कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम 4 मतलब अब 8 मतलब 0 लिखेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 और ये हो गया 1। तो ये बेसिकली मैंने जो कोड आपको लिख के दिया है, ये इसको हम कहते हैं बाइनरी कोडिंग, जो कि मैंने 4 बिट्स में आपको कन्वर्ट करके दिखाया है। यानी कि मैं आपको भी जितनी भी मेरी ऑपरेटर्स में भी आपको असाइनमेंट, एडवांस असाइनमेंट ऑपरेटर्स करवाऊंगा, वो सारे इसी ऑपरेटर्स को, इसी को यूज़ करेंगे। वैसे तो ये 4 बिट है, तो 4 बिट के अंदर जाके मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में अभी फ़िलहाल समझाऊंगा और आपको वक्त के साथ साथ चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इतना सा काम किया, अब मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे 4 किस्म के ऑपरेटर इस्तेमाल करूँगा। एक होगा एंड ऑपरेटर, दूसरा होगा मेरे पास और ऑपरेटर, तीसरा मेरे पास होगा ज़ोर ऑपरेटर, चौथा मेरे पास होगा, बल्कि 5 ऑपरेटर, चौथा होगा शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है जी। इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे एंड ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है, इंटरसेक्शन और कॉमन हम इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो किस तरीके से, यानी मैंने ए डॉट बी लिखा है क्योंकि उसको एंड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू 0 इज़ इक्वल्स टू सी। तो इसमें क्या होगा, 0.0 0 होता है, 1.0 0 होता है। बेसिकली इसके पीछे आप कॉन्सेप्ट अगर लें तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं आप इसके ऊपर। तो इसी तरीके से 1.0 0 हो सकता है, 0.1 0 हो जाएगा और 1.1 1 होगा। ये बेसिकली बाइनरी कोडिंग की मल्टीप्लिकेशन, ये एंड को ऑपरेशन जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से और को ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एंड को ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो ये वाले यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड इक्वल के साथ जब हम इसके अंदर वर्किंग करेंगे। तो और ऑपरेशन के अंदर करेंगे बार और ये इक्वल, तो इसमें बेसिकली यूनियन हो रहा है, यानी एडिशन, बेस एक किस्म की एडिशन हो रही होती है। 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1। ये किस में हो रहा होता है, बेसिकली ये हो रहा होता है और के ऑपरेशन में, क्योंकि बाइनरी कोड में और का ऑपरेशन इस तरीके से चलते हैं। तीसरा ऑपरेशन है ज़ोर। ज़ोर के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं हम इस तरीके से पावर का, बट पावर का यानी कि ये कह लेंगे स्पेशल कैरेक्टर पावर का और एक साथ में इक्वल का, तो इसलिए ज़ोर होता है। ज़ोर में बेसिकली थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है, ये तकरीबन यूनियन जैसा ही होता है, यानी और ऑपरेशन जैसे होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो क्या, हम इसकी जगह ज़ोर लगाते हैं। ज़ोर क्या होता है, ए ज़ोर बी इज इक्वल टू सी। वो किस तरीके से, 0 ज़ोर 0 0 होता है, यानी जो सेम कैरेक्टर होते हैं उनको 0 देगा, जो डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं उनको 1 देगा, ठीक है। तो ये सेम कैरेक्टर हैं, 0.0 तो 0, 1.1 सेम कैरेक्टर है तो इसको भी 0 दे दिया। बाकी डिफरेंट कैरेक्टर में क्या करेगा, 1 दे देगा, 1 ज़ोर 0 1 0 1 ज़ोर 1, इस तरीके से 1 दे देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑपरेशंस ये हम यहाँ पे इसमें कर रहे होते हैं। अब इन ऑपरेशंस को ज़्यादा इसमें टाइम ज़ाया नहीं करते, इस डिटेल में जाने से हम डायरेक्ट जाते हैं इस जगह पे और यहाँ पे हम एंड ऑपरेशन अप्लाई करना शुरू करते हैं। देखिए मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी किया हुआ है और यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं। लेट से मैं यहाँ पे ए लेता हूँ, ए इज़ इक्वल्स टू मेरे पास 5 है, बी और इसी तरीके से ए इज़ एंड इक्वल टू, यानी मैंने और ऑपरेशन लगाया और मैंने कह दिया इसको 6। जैसे मैं 6 करूँगा तो ये प्रिंट करवा दूँगा मैं इसको ए को प्रिंट करवा दूँगा। जैसे मैं ए को प्रिंट करवाऊँगा तो यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं तो देखते हैं मेरे पास क्या ऑप्शन आता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले ये यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कोडिंग कर देता हूँ 5 की। तो 5 की कोडिंग बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 की कोडिंग 0101, तो मैंने आप लिख दिया 0101। 6 की कोडिंग देखते हैं भाई, 6 की कोडिंग क्या है हमारे पास, 6 की कोडिंग है हमारे पास 0100, तो यहाँ पे कर देते हैं 0100, ठीक है। अब इसके ऊपर जब मैं और एंड का ऑपरेशन लगाऊंगा, बिल्कुल जो ऊपर मैं कर चुका हूँ, तो इसके ऊपर क्या आएगा, देखिए 0.0 क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। इसे देखिए 1.1 क्या होता है 1, 0.0 क्या होता है 0, 1.0 क्या होता है 0। तो 0100 हमारे पास इसका आंसर आया। और ये बेसिकली किसके बराबर होता है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये बराबर होता है 0100। यहाँ पे हम देख लेते हैं 0100 किसके बराबर है, ये है 0100 4 के बराबर है। तो चेक करते हैं 4 के बराबर इसका आंसर देता है कि नहीं, तो ट्राई करते हैं। तो कंट्रोल एस चलाते हैं इस प्रोग्राम को, ये देखिए इसने मुझे 4 आंसर फटाक से दे दिए, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इसके पीछे वर्किंग चल रही थी। तो आंसर हमारे पास क्या आया, आंसर मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, आंसर हमारे पास है 4, ठीक है जी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी लाइन डाउन करता हूँ
इस तरीके से मैं यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ए बी है, इन सबको हम क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं, ताकि हमारे पास डिफरेंट आंसर आए, वरना ए के ऊपर ही सारे कमिटमेंट करके बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ मैं 14 और 12 कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 13। 12 और 13 का ऑपरेशन करते हैं। 12 के ऊपर कोडिंग देखते हैं क्या है हमारे पास। 12 के ऊपर कोडिंग हमारे पास 1100 है, तो मैंने कर दिया 1100। इसी तरीके से 13 के ऊपर मेरे पास क्या कोडिंग है, 13 के ऊपर मेरे पास कोडिंग है 1101, तो मैंने कर दिया 1101। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एंड ऑपरेशन लगाता हूँ। तो एंड ऑपरेशन जैसे मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, 1.1 1 होते हैं, 1.1 1 होते हैं, 0.0 0 होते हैं, 0.1 0 होते हैं। ठीक है, तो 1100 इसने मुझे आंसर दे दिया। 1100 देखते हैं क्या है हमारे पास, 1100 हमारे पास 12 है। ठीक है, तो 1100 12 है, तो इसका आंसर ये हमें क्या दे देगा, 12 दे देगा। तो चेक करते हैं क्या ये मुझे 12 ही आंसर देता है इसका। तो कंट्रोल एस करते हैं और इस प्रोग्राम को चलाते हैं, और ये देखिए इसने मुझे एक्जैक्टली 12 आंसर दे दिया। अच्छा, अब और ऑपरेशन की तरफ आते हैं। और में बेसिकली एडिशन हो रही होती है, तो एडिशन के लिए हम अपना टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल बी करके। तो सबसे पहले तो मैं बी को कन्वर्ट करके सी कर देता हूँ, ताकि मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ रह सबकी। और यहाँ पर मैं क्या, इसी को मैं ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, जो एक्जैक्टली मेरे पास इस वक्त वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो ये 12 है और ये 13 है। 13 में देखिए जहाँ पे 0 और दोनों 0 वैल्यूज़ होंगे वहाँ पे 0 आएगा, बाकी सब में 1 आएगा। तो चेक कर लेते हैं भाई क्या क्या हमारे पास है। तो इसको हम कहते हैं 1 1, ये हो जाएगा 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इसका आंसर क्या है देखेंगे, 110 का आंसर हमारे पास आ रहा है 13 की। ये देखिए 110 का आंसर हमारे पास 13 है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो जैसे मैं कंट्रोल एस करके इस प्रोग्राम को चलाऊँगा तो ये मुझे 13 आंसर दे देगा। ये देखिए सॉरी 12 आंसर, और सॉरी मैंने यहाँ पे एंड लगाया हुआ था, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे लगाऊंगा बार लगाऊंगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है जी, तो क्योंकि मैंने और को ऑपरेशन करना है। अब करेंगे तो यहाँ पे देखिए 13 ही देगा, ये देखिए मुझे इसने 13 आंसर दे दिया। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी गलती की थी, यहाँ पे मैंने एंड का ऑपरेशन लगाया, जबकि मुझे और यूज़ करना था, ये वाला बार यूज़ करना था यहाँ पे, ये जो ये इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने और अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी लाइन डाउन करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करता हूँ किस तरीके से, मैं इसको कर देता हूँ 7 और इसको मैं कर देता हूँ 9। ठीक है, अब मैं जैसे 7 9 करूँगा, इसको मैं ऐसे इनकी जल्दी से कोडिंग देखता हूँ। 7 की कोडिंग हमारे पास आ रही है 0 1 1 1, तो ये कहते हैं 0 1 1 1, और 9 की जो मेरे पास कोडिंग आ रही है 1001, तो आ रही है 1001। ठीक है जी, अब मैं इसके ऊपर एंड का ऑपरेशन और का ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। तो और का ऑपरेशन कोई कोई मुश्किल बात नहीं है इसके ऊपर। देखिए 0 यहाँ पे 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1, तो चारों मेरे पास 1 आ गए। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, इसका आंसर मेरे पास 50 ये आना चाहिए, 1 1 का 15 है, तो मुझे 15 आंसर देगा। देखते हैं मुझे 15 आंसर देता है कि नहीं ये। तो ये कंट्रोल एस चला के देखते हैं 50, देखिए 15 ही आंसर देगा मुझे। ये इसने मुझे, ये देखिए 15 आंसर दे दिए इसने मुझे। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन के ऊपर। यहाँ पे मैंने 2 ऑपरेशन आपको करके दिखा दिए, और ये दोनों मैंने एंड के साथ करके दिखाया। अब मैं ज़ोर ऑपरेशन करके दिखाता हूँ आपको। तो ज़ोर के लिए हम यहाँ करते हैं, काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने इसी फंक्शन को मैं ज़ोर के फंक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी कोडिंग हमारे पास वही है जो एक्जैक्टली 7 की थी और 9 की थी। इसके ऊपर चेंज क्या आएगा, चेंज बस ये आएगा जहाँ पे सेम वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे वो 0 दे देगा। तो यहाँ पे 0 1 क्या है, देखें 0 1 को 1 दे रहा है, वो 0 1 को 1 दे रहा है, 1 0 को 0 1 दे रहा है, 0 0 को 0 दे रहा है, और 1 1 को 0 दे रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे 0 1 और इसने दे दिया 1, फिर क्या 0 1 इसने दे दिया 1, 0 1 इसने दे दिया 1, 1 1 इसने दे दिया 0। तो ये बेसिकली 1 हमारे पास आएगा। 1 की यहाँ पे कोडिंग जल्दी से देखते, 1 14 के बराबर होता है, और ये हमें 14 दे देगा। तो यहाँ पे 14 करता हूँ और कंट्रोल एस करके चेक करता हूँ क्या ये सही दे रहा है। तो ये देखिए इसने मुझे 14 आखिर में आंसर दिया, और बिल्कुल सही आंसर दिया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, कॉपी लाइन डाउन इस तरीके से मैंने कर लिया, और उसको मैं नीचे ले जाता हूँ इस तरीके से, ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, अब मैं इसके अंदर वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 13, इसको बल्कि 14 करते हैं इसको, और इसको मैं कह देता हूँ 11। अब 11 की कोडिंग है और 13 की कोडिंग है, इनको मैं आपस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो 14 में सबसे पहले देखते हैं 14 की कोडिंग क्या है। 14 के 1110 है, यहाँ पे कर देते हैं 1111,
0, और 11 की कोडिंग मेरे पास है 1011, ये देखो 1011, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसके ऊपर ज़ोर ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। 11 आपको पता है 0 होता है, तो मैंने कहते हैं 0 0 1, ये होता है मेरे पास 1 1 1 0 0 1 1, ठीक है। तो ये 0 1 0 1 इसने मुझे कोडिंग दे दी। 0 1 0 1 देखते हैं क्या है हमारे पास। तो ये 0 1 0 1 मेरे पास 5 है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर देगा ये 5। तो चेक करते हैं कि आंसर इसका 5 ही है। तो ये इसको चला के देखेंगे, ये देखिए इसने मुझे 5 दे दिया। तो ये बेसिकली इसके पीछे मैंने आपको थोड़ी सी वर्किंग बता दी कि ये ज़ोर ऑपरेशन किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजिंग करना भूल गया। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे इसको सी है, तो इसको हम डी कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे भी डी कर देते हैं। आंसर्स ने बिल्कुल सही दिया है, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको दोनों को कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं ई। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लेकर आते हैं, इसको कर देते हैं एफ़, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अभी इसके ऊपर थोड़ा सा लेंथी काम आएगा, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा नहीं समझ में आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं कि फ़रहान भाई मुझे इसके ऊपर समझ नहीं आई। कंट्रोल Z शिफ्ट, इसको मैं कॉपी लाइन डाउन कर चुका हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे बड़ा सिंपल और सादा सा काम करता हूँ। वो क्या है, वो यही है कि मैं इसको यहाँ से उठा के कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल V। अब यहाँ पे चूँकि फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो डिफरेंट फंक्शन के लिए मैं डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करूँगा। तो इसका मतलब है शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, तो शिफ्ट टूवर्ड्स राइट का ऑपरेशन यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा मैं, और इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बिल्कुल क्लियर रहे। और फिर कर देंगे इसको हम G को चेंज करके, हम इसको F को चेंज करके हम G कर देते हैं। ये लीजिए G कर दिया। अब यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे काम बड़ा सिंपल और सादा सा है। सबसे पहले मैं 14 का लेता हूँ। 14 के मेरे पास जो कोड है वो यही है। 14 का कोड क्या है मेरे पास, 14 का कोड, और यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसको कोडिंग की यहाँ पे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, यहाँ पर नहीं है कोडिंग की ज़रूरत, कहीं और पे पड़ने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले देखूँगा 14 की कोडिंग क्या है, तो यहाँ पे मैं 14 लिखूँगा और यहाँ पे इसकी कोडिंग चेक करूँगा। तो 14 की कोडिंग मेरे पास क्या आ रही है, 14 की कोडिंग मेरे पास आ रही है, ये है 1110, तो मैं कहते हैं 1110, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इसके पास इस तरीके से जाएगा और इसको इस तरीके से 4 बिट को कंसीडर कर रहा है। मैंने कहा शिफ्ट कर दो टूवर्ड्स राइट, कितने डिजिट राइट पे शिफ्ट कर दो, इसने कहा 2 डिजिट राइट पे शिफ्ट कर दो। तो 2 डिजिट राइट पे शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब शुरू में 2 0 डाल देगा, ठीक है जी। तो मैं इसको कहता हूँ टूवर्ड्स राइट साइड। तो जैसे राइट साइड पर शिफ्ट करेगा तो आप ज़रा इसके ऊपर गौर कीजिए, वो इस तरीके से काम करेगा। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से करके दिखाऊं, यहाँ पे मैं करता हूँ इस तरीके से, वो इस तरीके से करेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं 1110, इसके ऊपर क्या करेगा, इसके ऊपर ये चेंजिंग करेगा, इसको उठा के कहाँ लेकर जाएगा, इसको वो लेकर जाएगा इस तरफ, थोड़ा सा 2 आगे डिजिट आगे ले जाएगा। इस तरीके से भी आपको दिखाते हैं, इस तरीके से, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो 2 जगह उसने छोड़ी, कौन सी 2 जगह छोड़ी, उसने छोड़ी है ये 2 जगह, इस तरीके से, ठीक है। अब ये 2 जगह छोड़ी है, उसके पास यहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आ जाएगा 2 0 ऐड कर देगा। ज़ाहिर है कोई जगह है नहीं यहाँ पे, तो वहाँ पे 0 ही ऐड करेगा, इस तरीके से। तो अब न्यू जो कोड है वो मेरे पास क्या है, न्यू कोड मेरे पास है 0011, आप समझ रहे हैं। यानी कि उसने क्या किया, मैंने कहा शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, कितने डिजिट्स राइट पे शिफ्ट कर दो, 2 डिजिट राइट पे शिफ्ट कर दो। तो उसने क्या किया, इसको उठा के इधर लेके चला गया और इसके शुरू में 2 0 ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ खाली हो गया। तो अब वो कंसिडर जो 4 डिजिट को कंसिडर करेगा, वो ये 4 डिजिट कंसिडर करेगा। तो जब हम करके देखेंगे तो न्यू डिजिट मेरे पास कौन से आएंगे, तो न्यू डिजिट मेरे पास आएंगे इस तरीके से आएंगे, ये आ जाएगा एक डबल डैश वाला और एक डबल स्कोर वाला। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास न्यू डिजिट जो आएगा 0011, इस तरीके से आएगा। तो यानी अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। आसान लफ्ज़ों में ये है कि उसने क्या किया, इन 4 डिजिट्स को देखा, इसने इसको शिफ्ट कर दिया टूवर्ड्स, यानी 2 पॉइंट्स आगे शिफ्ट कर दिए, यानी कि इस तरीके से 2 पॉइंट्स इस तरीके से 2 पॉइंट्स उसने आगे शिफ्ट कर दिए, इस तरीके से, ठीक है जी। जैसे उसने 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिए, तो ये जाहिर है जब ये उठ के इसकी जगह पे जाके 2 पॉइंट इस जगह पे जाके शिफ्ट होंगे तो ये जगह खाली रह जाएगी। ये जो खाली जगह रहेगी इसकी जगह वो 2 0 ऐड कर देगा,
ठीक है, जितने डिजिट्स आप उसको आगे लेके जाएंगे उतने वो ऐड कर देगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से उसने यहाँ पे इस तरीके से 2 डिजिट्स ऐड कर दिए। समझ में आ गई। तो अब न्यू डिजिट मेरे पास क्या है इस जगह पे, तो इस जगह पे मेरे पास न्यू डिजिट जो आए हैं वो आए हैं मेरे पास 0 0 1 1। ठीक है जी। तो मेरे पास इस तरीके से ये काम कर रहे होते हैं, यानी कि इसको हम क्या ऑपरेशन कहेंगे, इसको हम कहेंगे शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। तो राइट शिफ्ट के ऊपर कितना राइट शिफ्ट किया मैंने, 2 डिजिट्स राइट शिफ्ट किया, 2 बिट्स राइट शिफ्ट किया, और ये मेरे पास आंसर है। अब 0011 क्या है मेरे पास, तो 0011 मेरे पास 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3। ठीक है जी। तो चेक करते हैं क्या इसने यही आंसर देना है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा वो करते हैं, Ctrl+C, और इस प्रोग्राम को चलाते हैं। ये देखिए इसने मुझे 3 दे दिया। आप ज़रा देख लें, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ दी, इसने मुझे 3 दे दिया। अच्छा, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ इसी तरीके से, और कॉपी करने के बाद इसको कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ, और इसको मैं नीचे से कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एच कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं। दो एग्जाम्पल इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 4, ये 5 कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 है, और 5 को 3 आगे कन्वर्ट करो, यानी 3 डिजिट्स आगे लेकर जाओ, ये 3 बिट्स आगे लेकर जाओ। तो 3 बिट्स आगे जब लेकर जाएगा तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले 5 हमारे पास है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है बेसिकली, तो जल्दी से चेक करते हैं। 5 है 0101, तो यहाँ पे से लिख देते हैं हम लोग 0101। ठीक है जी। अब जैसे 0101 है तो इसको क्या करेगा, 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट करेगा। जैसे शिफ्ट करेगा तो ये उठ के इस जगह पे आ जाएगा, ये देखिए उठ के यहाँ पे आ जाएगा 0101। ठीक है जी, 1। इस तरीके से देखिए 4 डिजिट्स, ये 2 डिजिट आगे शिफ्ट होके आ गए, यानी कि इसकी जगह पे ये वाले 2 आ गए, और इसकी ये जो ये जो शुरू वाले थे इसकी जगह 2 0 आ गए, ये देखिए इस तरीके से आ गए। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली इसने खुद ही बता दिया कि ये एक्चुअली में यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है इस जगह पे, देख रहे हैं आप। तो शुरू में 2 0 एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं इस तरीके से। अब क्या करेगा, जो न्यू डिजिट मेरे पास है वो क्या है, वो है 0001 आए, तो ये 0001 है। अब 0001 देखेंगे, इसको हम इसको जल्दी से चेंज कर लेते हैं, ये जगह 0001, और 0001 की कोडिंग मेरे पास क्या है, 0001 की मेरे पास कोडिंग है बेसिकली 1 की। तो आंसर हमें क्या दे देगा, ये 1 दे देगा। तो चेक करते हैं यही देते हैं आंसर कि नहीं। तो इसको चलाते हैं, ये इसने मुझे 0 दे दिया है। बहुत माजरत, मेरे जहन में वो ऊपर वाला ये 2 था, इसने तो 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट किए ना इसको। उसने क्या किया, 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट किए, यानी इस तरीके से एक और यहाँ पे लगाएं। उसने 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट किए, तो इसका मतलब ये है कि वो इसको इस जगह पे लेकर चला जाएगा, यानी इसके शुरू में 3 0 डिजिट्स ऐड कर देगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे इस तरीके से लगाता हूँ, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, 3 ज़ीरोज़ की शुरू में ऐड किए इसने इस तरीके से। अब ये 0101 इस तरीके से यहाँ पे जा चुका है ये। तो अब जो है हम क्या करेंगे, अब ये जो शुरू वाले जो 4 डिजिट है वो तो उसी को कंसिडर करेगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4 डिजिट इस तरीके से 0, और ये आंसर मुझे दे देगा 0, क्योंकि ट्रिपल सारे 0 जो हैं वो बेसिकली 0 के बराबर होते हैं। ये तो इसलिए इसने मुझे यहाँ पे 0 आंसर दिया था। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, टूवर्ड्स शिफ्ट लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने कहा उसको आई जो है मेरे पास क्या बेसिकली 14 है। ठीक है जी। अब आई को मैंने लेफ़्ट शिफ्ट पे करना है, तो लेफ़्ट शिफ्ट पे याद रखें कॉन्सेप्ट में वो 8 बिट में चला जाता है। 8 बिट का मतलब ये जो 4 0 वो शुरू में ले जाते हैं, और फिर आगे के जो 4 डिजिट्स होते हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए वो उसके ऊपर आता है। अब होता क्या है, होता ये है कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इसको कितने टाइम्स पीछे शिफ्ट करना है, 2 टाइम्स पीछे शिफ्ट करना है। तो 2 टाइम्स पीछे शिफ्ट करना है, तो 14 का बेसिक कोड क्या है, 14 का बेसिक कोड मेरे पास है ये रहा। ठीक है जी, ये मेरे पास 11 है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँगा, यानी कि मैंने इस तरीके से 4 0 एज इट इज़ लिखे, और फिर किसका कोड लिख दिया मैंने, 14 का कोड लिख दिया, जो कि मेरे पास है 0001। तो मैंने लिख दिया 1110 इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये जैसे मैंने लिखा, अब वो क्या कर रहा है, अब वो शिफ्ट करना चाह रहा है इसको 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड की तरफ, यानी इधर शिफ्ट करेगा। इस पूरे को उठा के वो किधर शिफ्ट कर देगा, इस जगह पर शिफ्ट कर देगा। यानी अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ तो ये इस तरीके से यहाँ पे लिखेगा 111, और यहाँ पे क्या कर देगा 0, इसके दरम्यान में स्पेस दे दूँगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो जैसे ही मैंने इस तरीके से लिखा तो फ़ौरन
समझ जाएगा कि इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने पीछे शिफ्ट किया, 2 डिजिट्स पीछे शिफ्ट किया। ये देखो, इसको उठा के मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, 2 डिजिट्स पीछे, यानी इसकी जगह पे लेकर आ गया। अभी जो 2 डिजिट्स यहाँ से ख़त्म हुए वो कहाँ पे चले जाएंगे, वो आखिर में चले जाएंगे। इस तरीके से 2 डिजिट्स आखिर में चले जाएंगे और मेरे पास जो डिजिट्स रहेंगे शुरू में 2 डिजिट्स एज इट इज़ जो 0 के तो वो एज इट इज़ रहेंगे। इस तरीके से समझ में आ गई मेरी बात। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा होता है। अब ये वाली जो है ये 8 बिट कोड है। 8 बिट कोड को अगर आप जाएँ और इंटरनेट पर जाके लिखें कन्वर्ट 8 बिट कोड टू 8 बिट बाइनरी कोड टू डेसिमल, तो हम यहाँ पे इसको जैसे लिखेंगे तो उसका बड़ा सिंपल सा आसान सा जवाब आ जाएगा। तो मैं जल्दी से चले जाता हूँ गूगल के ऊपर, गूगल पे जाके लिख देता हूँ 8 बिट बाइनरी, ठीक है, 8 बिट बाइनरी तो डेसिमल जैसे लिखूँगा। अब वो कहेगा 8 बिट्स मेंशन करो, भाई कौन से मेंशन करें, तो मैंने बाइनरी कैलकुलेटर खोला और बाइनरी कैलकुलेटर खोलने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 8 बिट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा जिस तरीके से वहाँ मेरे पास मौजूद है। इस तरीके से मेरे पास क्या मौजूद है, ये देखिए मेरे पास है 00111100, तो 00111100 से लिख देते हैं 00111100, ठीक है जी। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये देखिए उसने मुझे 56 दे दिया। देख रहे हैं आप, उसने मुझे 56 दे दिया। मैंने बेसिकली इसको ऐड नहीं करना था, मैंने सिर्फ इसका आंसर निकालना था। वो देखिए उसने मुझे इसको आंसर चलिए यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं, यानी 00111100। तो जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूँगा यहाँ से तो इसने मुझे दे दिया, कहाँ गया, ये देखिए 56 ने मुझे आंसर दे दिया, ठीक है जी। तो डेसिमल वैल्यू मेरे पास क्या है 56, जो भी मैंने मेंशन किया। तो एग्जैक्टली पाइथन ने भी मुझे इसके अंदर 56 करके दे दिया था। ये देखिए उसने मुझे 56 करके दे दिया था। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है मैं इसके अंदर एक और ऑप्शन करता हूँ, कंट्रोल, इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और इसको नीचे इस तरीके से लिखता हूँ और यहाँ पर मैं चेंज करके लिखता हूँ जे, इसको जे कर देते हैं, इसको भी जे कर लेते हैं और इसको भी जे कर लेते हैं, ठीक है जी। तो जैसे मैंने ये चीज़ मेंशन की, तो मेंशन करने के बाद मैं बड़ा सिंपल सा यहाँ पे काम करूँगा और इसमें आप समझ जाएंगे कि क्या इश्यूज़ में हो रहा था। इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ 8 और यहाँ पे कहते हैं उसको 3 टाइम्स पीछे लेके जाओ, ठीक है। तो 8 की बेसिकली कोडिंग क्या है, 8 की यहाँ पे मैं 8 बिट कोड में वापस लेके जाता हूँ क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। तो 8 बिट बेसिकली मेरे पास क्या है, 8 बिट के अंदर मैं देखूँगा तो मेरे पास 1000 यानी कि 1000, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इसको 3 टाइम्स पीछे ले जाऊँगा तो इन 3 की जगह पे ये 1000 आ जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 1000, इस तरीके से आ जाएगा और जो 3 ज़ीरोज़ हैं वो आखिर में जाके इस तरीके से मेंशन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो जब मैं इसको कन्वर्जन करूँगा तो कन्वर्जन इसकी देखिए ये नहीं कि 01000040, तो इसकी कन्वर्जन में देखते हैं हमें क्या करके देता है। तो हम इसको जल्दी से कन्वर्ट करते हैं। तो पहले तो पाइथन से इसका आंसर पूछ लेते हैं कि हम क्या आंसर है। तो पाइथन हमें क्या देते हैं, पाइथन ने मुझे 64 बिट दिया। कितना दिया, 64 इसका आंसर दिया। जल्दी से हम गूगल पे वापस जाते हैं और चेक करते हैं कि वहाँ पर हमें यही आंसर मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया 0 1 फिर आगे सारे 0, ठीक है जी। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी। कैलकुलेट किया, ये देखिए इसने मुझे 64 आंसर दे दिया। देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसने मुझे 64 दिया हुआ है। तो जब हम जैसे जाएंगे इस चीज़ के ऊपर तो ये हमें इस तरीके से देखिए जिसने मुझे 64 आंसर दिया था। तो ये बेसिकली एडवांस यहाँ पे मैंने जो आपको चीज़ें करवाई हैं ये एडवांस असाइनमेंट है। जो दरमियान में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। आपके मैंने 4-5 मिनट उस पर ज़ाया कर दिए। तो लेकिन ये है कि बंदा गलतियों से सीखता है और आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो ये बेसिकली असाइनमेंट, आज हमारा असाइनमेंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और असाइनमेंट का टॉपिक कंप्लीट होने के साथ साथ मैं आपसे जल्दी से कहूँगा कि आप वापस जाइए और ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए और वहाँ से द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप जाइए प्लेलिस्ट के ऊपर जाके एक्सेस कीजिए इस वीडियो को। यहाँ पे सारी वीडियोज़ में अपडेट कर रहा हूँ रोज़ के हिसाब से और इसको आप जल्दी से देखिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती भी रहे और आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होती रहे, क्योंकि आपने पाइथन में मास्टर बनना है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।